हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपोर्टेंट है। जैसा कि कल यहाँ पे अपन क्लियर वे में डिस्कशन किए थे, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे प्रॉपर आपके यहाँ पे समझ में आएगा। यानी कि कल की जो अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी वो इस वाले लेवल के पास में अपन ने क्लोजिंग दी थी। यानी कि अपन की जो क्लोजिंग थी 36,840 के पास में। अपन कल की डेट में प्लान किए थे कि अगर नीचे इस वाली रेंज के पास में आता है, यानी कि 35,800 के पास में अगर आता है तो यहाँ पे अपन बाई करेंगे। अगर बाय द वे नीचे नहीं आता है और यहाँ पे कहीं गैप अप ही ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में यानी कि 36,800 को यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है। यहाँ पे जैसा कि अपन ने देखा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी इस वाली जगह यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में एग्जैक्ट ये वाली जो जगह थी अपनी, यहीं पे उसका 15 मिनट का यानी कि 5 मिनट का भी अगर आप यहाँ पे कैंडल देखेंगे तो पर्टिकुलर इस रेंज में, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा जूम करा देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉपर इस वाली जगह पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया था, कल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद में ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में जस्ट इसने नीचे की साइड में यहाँ पे डिप लगाया और एग्जैक्टली इसी जगह से यहाँ से ऊपर की तरफ निकला। जैसा कि अपन यहाँ पे डिस्कशन किए थे, यानी कि 37,000 और 250 यहाँ तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अब इसमें अगर अपन चार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कराता हूँ, आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि किस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। इस वाली ये वाली रेंज का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में आप पर्टिकुलर देखेंगे कि इसमें मूवमेंटम आ रहा है। मूवमेंटम आने के बाद में यहाँ पे हल्का सा डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, फिर वापस से ऊपर जा रहा है और इसी पैटर्न के साथ में यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। बट यहाँ पे जो इसने मतलब आज की डेट में जो हाई लगाया था 37,880 के आसपास का इसका यहाँ पे हाई है। इसने जो क्लोजिंग दिया 37,650 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब अपन कल किस तरीके से यहाँ पे बाई कर सकते हैं, इससे पहले अपन देख लेते हैं कि डेली के चार्ट पे या वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वहाँ पे किस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन हो सकती है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे डायरेक्टली लेके चलता हूँ जिससे आपकी प्रॉपर समझ में आने लगेगा। यहाँ पे अगर अपन वीकली चार्ट पे इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अपन इस वाली रेंज में, जहाँ पे जो लोग क्लास में थे उनको पहले पता होगा, इस वाली जगह से अपन ने जब फॉल किया था यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को क्लियर वे में बताया था, यानी कि बैंक निफ्टी 34,000 तक यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद में अब इसने क्या किया है, यहाँ से अगर अपन यहाँ से काउंट करें यानी कि 34,300 से चलता हुआ बैंक निफ्टी अभी 37,000 और 800 के पास में यहाँ पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट यानी इसने 2500 से 3,000 पॉइंट का यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर अगर चार्ट को इसको देखें अपन तो इस वाली रेंज का देखो, ये वाली जो रेंज बनी हुई है इसका भी इसने यहाँ पे यानी कि 37,645 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है। ठीक है, कल की डेट में क्या हो सकता है, अगर इसको नीचे आना है तो किस तरीके से अपन ट्रेड करेंगे वहाँ पे। अगर बाय द वे नीचे आता है तो अपन सेल करेंगे या बाई करेंगे, उस चीज़ में मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर ये बाय द वे हल्का फुल्का यहाँ पे नीचे की तरफ करेक्शन करता है तो उस कंडीशन में आपको छोटी क्वांटिटी के साथ में यानी कि 150 से 250 पॉइंट तक का आपको करेक्शन मिल सकता है। इससे ज़्यादा एज पर चार्ट मेरे को दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसका ब्रेकआउट किया है तो इसी जगह इसको सपोर्ट बनाएगा, तो वहाँ पे हमारा जो सपोर्ट निकल के आएगा यानी कि 37,400 के पास में यहाँ पे निकल के आता है। अगर इस रेंज को ये होल्ड करके वापस से ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पे मिलेंगे, जो उस पर अपन 15 मिनट के चार्ट पे भी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी 15 मिनट के चार्ट पे अभी अपन चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अपन कि बैंक निफ्टी ने ये वाली जो रेंज यहाँ पे बनाई हुई है यानी कि 36,800। ठीक है, ये तो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे कभी भी आता है तो आप बाई कर सकते हो इस वाली रेंज को। अगर यहाँ पे कोई भी आके होल्ड करता है इस तरीके की और उसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड में तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हुआ। बाइंग मोमेंटम में क्या होता है, कई सारे लोग
होते हैं जो कि 400 रुपये पे कोई उन्होंने ऑप्शन बाई कर लिया, ठीक है। 400 रुपये पे ऑप्शन बाई करने के बाद में क्या होता है, ऑप्शन ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इस तरीके से कहीं पे भी होता है, इस तरीके से मूवमेंटम होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, जो 400 रुपये यहाँ से उसने लिया तो ये यहाँ तक गया, ठीक है, तो उनको 50-100 पॉइंट मिल गए जो भी हैं, ठीक है। अगर ये बाय द वे नीचे की तरफ आया और 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल ट्रिगर किया हुआ है और मैं अगर इंडेक्स को वॉच कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपका एसएल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक तरीके से एसएल नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रॉपर ऑप्शन में समझना पड़ता है कि किस तरीके से अपन रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपन पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, तो उन चीज़ों को आपको प्रॉपर समझना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, कल की डेट में अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो ये वाली रेंज यानी कि 37,400, ठीक है, अगर ये बाय द वे यहाँ गैप डाउन ओपन होता है और इस वाली रेंज का यहाँ पे सपोर्ट ले देता है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। ऊपर के जो आपके टारगेट होंगे 37,850 तक के होंगे ऊपर की साइड में। अगर इस लेवल को होल्ड करके ऊपर निकलता है तो 38,050 ये लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर बाय द वे ये यहाँ पे गैप अप ओपन नहीं होता है या यहीं पे इस रेंज में ओपन होता है और इसका सपोर्ट निकाल के ऊपर की तरफ वापस से टर्न करता है तो यहाँ पे आप सेम सिचुएशन अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, ये वाली जो रेंज बनी हुई है अगर ये इसके रेंज के बीच में ही अगर ओपन हो जाता है और 37,850 इस यहाँ पे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है तो ऊपर की साइड में आप बाई कर सकते हो। उस सिचुएशन में आपका जो टारगेट होगा 38,050 और 38,190, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको एक्टिव होकर ट्रेड करना है क्योंकि यहाँ से क्या है कि सेलिंग प्रेशर नीचे की साइड में जनरेट हो सकता है। अगर कल एक्सपायरी है, अगर कल एक्सपायरी की तरफ अगर अपन देखें कि किस तरीके से अपन हीरो एंड जीरो भी कर सकते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद में पर्टिकुलर ऊपर चला जाता है। तो ऊपर की साइड में आपको देखना है कि 38,200 के पास में अगर ये आता है तो वहाँ आपको कोई भी अगर ऑप्शन दिखता है 37,800 या 900 का पुट, ठीक है, पी अगर वहाँ पे दिखता है तो आप वहाँ उसको इमीडिएटली बाय कर सकते हो जिसकी प्राइस अराउंड 25 रुपये या 40 रुपये इसके आसपास होगी। तो वहाँ पे आप उसको होल्ड कर सकते हो, उसके जो स्विंग लो होगा उसका आप स्टॉप लॉस लगा के उसको वहाँ पे ले सकते हो। तो वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंटम हो सकता है। एक्सपायरी की रेंज में अगर देखूँ तो 37,400 से लेके 38,200 के बीच में होनी चाहिए। अगर बाय द वे किसी भी कारणवश अगर ये इस वाले लेवल को निकाल देता है तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे 300 पॉइंट का ऊपर की साइड में मूवमेंटम मिलेगा जो कि बैंक निफ्टी को यानी कि 38,500 तक यहाँ पे लेके जा सकता है। तो इन लेवलों पे आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो अभी निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे निफ्टी में अपन ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर अपन डेली चार्ट पे यहाँ पे देखें तो मैंने कल के सेशन में जो आपको बताया था पहले मैं आपको वो क्लियर वे में समझा देता हूँ कि किस तरीके से अपन ने ट्रेड करने का डिसाइड किया था और किस तरीके का अपन को यहाँ पे मूवमेंटम मिला है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस वाली रेंज यानी कि ये वाली रेंज जो बैंक निफ्टी में बनी हुई थी इस वाली रेंज के पास में अगर बैंक निफ्टी निफ्टी कहीं पे भी ओपन होता है तो आपको ऊपर की साइड में यानी कि 17,925 इस वाली जगह का लेवल मिल सकता है। अगर ये अपने स्विंग हाई को ऊपर की तरफ निकालता है तो यहाँ से इसमें भी बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ। इसको लीड करने में सबसे ज़्यादा बजाज फाइनेंस और रिलायंस इन दोनों का हाथ था और बजाज फिनसर्व इन तीनों स्टॉकों ने इसमें अच्छा खासा वो किया क्योंकि आईटी स्टॉक थे वो नेगेटिव में थोड़ा सा चल रहे थे तो उन्होंने इसको नीचे खींचने का प्रयास किया। अभी अगर अपन देखें तो इसका जो 18,000 ये जो लेवल है, ठीक है, अब इसने क्लोजिंग जो दी है 900 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर कल के डेट में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको 18,000 तक के लेवल मिल सकते हैं और यहाँ पे क्या है आपको कोई भी फ्रेश पोजीशन बनानी नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसको सेल भी कर सकते हो। ऊपर का आपका केवल 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हुआ और नीचे तक के जो टारगेट होंगे आपके 17,850 इस जगह तक का आपको नीचे की तरफ टारगेट मिल सकता है। अगर बाय द वे ये यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में 17,850 इस वाली जगह आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है और इस वाली रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो आप इसको बाई कर सकते हो 100 पॉइंट के लिए, ठीक है, यानी कि 17,950 यहाँ तक के लिए आप इसको बाई कर सकते हो।
तो निफ्टी में इन लेवलों पे ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।